जय स्वामीनारायण। मैं शास्त्री कपिल जीवनदास, आपका मित्र। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए और शेयर लाइक भी कीजिए, क्योंकि सबसे पहला वीडियो मैं आपके तक पहुंचा सकूं। आज मैं बात करूंगा सत्संग, सज्जनों का संग। सत्संग से क्या होता है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। अगर राम की कृपा हमारे जीवन में होती है तब हमको सत्संग करने का मौका मिलता है, ईश्वर के सानिध्य में जाने का मौका मिलता है, बड़े लोगों के पास चारित्रवान परिवार के साथ, चारित्रवान समाज के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। अगर उस जो तक मिली है, चांस मिला है, उस चांस को स्वीकार कर लो। हमेशा जीवन को प्रगति में बनाना है, जीवन को चारित्रवान बनाना है, जीवन को सम्माननीय बनाना है। इस देह में, इस लोक में और परलोक में, दोनों लोक को संभालना है, मुक्ति को पाना है, तो सत्संग में जुड़े रहो। एक चोर की छोटी सी कहानी में कहता हूं कि चोर लोग चोरी करने जाते थे, उसमें एक लड़का भी जुड़ गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको ऐसा पैर में कांटा लग गया, सामने से बाहर निकल गया। वो बोला अब तो मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, चोरी करने के बाद भागना है तो मैं नहीं भाग पाऊंगा, मैं तो यही रुक जाता हूँ। बगल में किसी का फंक्शन चल रहा था, भागवत जी की कथा चल रही थी, और उस कथा में भोजन के इरादे वहां चला गया कि वहां भोजन मिलेगा तो मैं कम से कम भोजन तो कर लूं। वहां चला गया। वो चोर लोगों ने राजा के राज्य में डकैती डाली, बहुत धन पाया। चोर को थोड़े टाइम में जो सत्संग में रुक गया था, उनको लगा कि मुझे तो आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन जब राजा के दूतों ने चोरों को पकड़ लिया और फांसी के फांसले पे चढ़ा दिया, तब जो चोर को कांटा लगा था, जो खाने की इच्छा से भागवत जी की कथा में गया था, उसका मोक्ष हो गया। इसलिए वो बच गया, इसलिए कि भागवत जी की चरण में वो बैठ गया, भगवान के चरण में बैठ गया, सुखदेव जी के चरण में बैठ गया, अच्छे लोगों के बीच में बैठ गया। अगर आप अच्छा बनना चाहते हो, आप चारित्रवान समाज प्रिय बनना चाहते हो, तो अच्छे लोगों के साथ संग बनाते रहो, क्योंकि संग से जीवन बहुत आगे बढ़ता है और संग से जीवन दुखमय बन सकता है। 5-25 व्यसनी लोगों के साथ अगर आप जुड़ गए, आप खाना पीना खाते नहीं हो, फिर भी उनके साथ संगत करने लगोगे, दुनिया मानेगी कि ये भी व्यसनी है, ये भी चोर है, ये भी नालायक है, ये भी नीच है, ये भी हरामखोर है, इनके साथ कोई भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, इनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसा लोग सोचे। खाली बुरे लोगों के साथ जुड़ने से, उनके साथ मित्रता करने से अपना जीवन हम बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने भी कहा है कि अगर जीवन में अच्छा बनना है, आगे बढ़ना है, तो भगवान की भक्ति करते रहो, संतों के चरणों में बैठे रहो। जहां जहां भागवत जी की, शिव पुराण के, रामायण की, महाभारत की जो भी प्रकार की अच्छी बात चलती हो, उसके साथ जुड़ते जाओ, अच्छे समुदाय के साथ जुड़ते जाओ, अच्छे सामाजिक संगठनों में जुड़ो जो सेवा करता है, समाज की, राष्ट्र का विकास करता है, हिंदुत्व का रक्षण करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, ऐसे कोई परोपकार करता है, गरीबों के प्रति उदारता के साथ कुछ देने की भावना रखता है, ऐसे संगठनों के साथ जुड़ जाओ। अपने मित्र ऐसे बनाओ कि जो जीवन में चारित्रवान हो, जिसके विचार पवित्र हो। आप पवित्र बनोगे, आप चारित्रवान बनोगे, आप सुखी बनोगे, आप सम्माननीय बनोगे, और इस लोक में तो आपकी मुक्ति, भोग, विलास सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर मृत्यु को भी सुधारना है तो संग से सुधर सकता है, अच्छे लोगों की संगात से सुधर सकता है। तो इस लोक की मुक्ति और परलोक में भगवान का धाम अगर प्राप्त करना है तो सत्संग के साथ जुड़े रहो। परिवार को सत्संग के साथ जोड़ो, बच्चों को संस्कारित बनाने की कोशिश करो। पूरा परिवार एक दिन समाज प्रिय बनेगा, राष्ट्र प्रिय बनेगा, आध्यात्मिक बनेगा। जीवन में किसी भी प्रकार की दुख जंखना रहेगी ही नहीं। क्यों? कि भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी, बड़े बड़े संतों की कृपा रहेगी, बड़े बड़े अच्छे चारित्रवान व्यक्तियों की कृपा रहेगी। आपके विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस लोक की और परलोक की मुक्ति के लिए सत्संग के साथ हमेशा आजीवन जुड़े रहो। जय स्वामीनारायण।